दोस्तों, तो यार कैसे हो आप सब। और अब हम स्टार्ट करते हैं यार अपनी पोस्ट डिटेल्स के बारे में, ठीक है। तो ये वीडियो यार एएसएन माइटी के बारे में, जो कि मेरी खुद की पोस्ट है, और इसके बारे में यूट्यूब, कोरा, सब जगह कोई इंफॉर्मेशन नहीं है यार, किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। तो काफी लोग कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे पूछते रहते हैं कि एएसएन माइटी के बारे में बता दो, एएसएन माइटी परमानेंट दिल्ली है नहीं है, क्या है क्या है, ठीक है ठीक है, सब डिस्कस करेंगे। और क्या ये मोस्ट अंडररेटेड पोस्ट है एएसओस के अंदर, क्योंकि लोगों को एमईए सीएसएस इन सब के बारे में तो पता है, ठीक है। लेकिन माइटी के बारे में लिटरली कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। या फिर एएसओ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स हो गया, इन सब पोस्टों के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे अभी है। तो धीरे धीरे हम इन वीडियोस को लाएंगे, ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं मेरी खुद की पोस्ट एएसओ माइटी के बारे में। तो यार स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि माइटी है क्या, तो कई लोगों को माइटी भी नहीं पता है, ठीक है। तो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और ये सीएसएस कैडर के अंदर नहीं आती है। ये सीएसएस कैडर से डिफरेंट है। तो अगर आप सीएसएस लेके सोच रहे हैं कि मैं माइटी ले लूंगा, तो ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो माइटी की अलग से पोस्ट निकलती है, वो भी आपको बताऊंगा। तो दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इनका डिफरेंस भी आपको बताऊंगा। तो पहला है एएसएन माइटी, जिसमें सिर्फ एएसएन माइटी लिखा होता है, एचक्यूआरएस भी नहीं लिखा होता। तो पर ये है एक्चुअली हेडक्वार्टर्स, ठीक है। तो एएसएन माइटी लिखा आता है। एक तो वैकेंसी अगर आप देखोगे सीजीएल 24 की वैकेंसी, तो एक लिखा आएगा एएसएन माइटी सेकंड नंबर पे, और एक सेवेंथ नंबर पे आएगा एएसएन एनआईसी माइटी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारी एएसएन एनआईसी माइटी, ठीक है। ये है एनआईसी माइटी, जिसकी 5 वैकेंसी है। और ये है हमारी सिर्फ माइटी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी हमारे पास यूआर की 3 और एक ओबीसी की है। तो टोटल 4 पोस्ट है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि एएसएन माइटी, सिर्फ जहां माइटी लिखा है वो परमानेंट दिल्ली बेस्ड है, ठीक है। और एएसएन एनआईसी माइटी ऑल इंडिया बेस्ड है, यानी कि आपका, और इसमें ट्रांसफर भी होते हैं, ठीक है। एएसएन सिर्फ माइटी में ट्रांसफर नहीं होगा, आपका परमानेंट दिल्ली रहोगे आप। एएसएन एनआईसी माइटी में आपके ट्रांसफर भी हो सकते हैं हर 3-4 साल में, डिपेंड करता है कितने भी साल में, वो मुझे भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन वो दिल्ली नहीं है, ये मुझे पता है, क्योंकि उसके ऑफिस जो है पुणे है, बेंगलोर है, दिल्ली में भी है, हालांकि ऑफिस जयपुर में भी है, ठीक है, और अंडमान में भी है। तो जहां जहां एनआईसी के ऑफिस है, वहां वहां आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो इन केस आपको ट्रांसफर वगैरह से मतलब थोड़ी एलर्जी टाइप है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। आप सिर्फ एएसएन माइटी हेडक्वार्टर्स वाली को पोस्ट प्रेफरेंस में भर सकते हो, ठीक है। ये परमानेंट दिल्ली बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट यार, हमारी सैलरी कितनी अभी आ रही है, ठीक है। तो ग्रेड पे 4600 जीपीए पता होगा, बेसिक पे 44,900 है, डीए 53% है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वापस और बढ़ जाएगा, अभी 56-57 हो जाएगा, उससे फिर बढ़ता रहता है, ठीक है। एचआरए 30% ऑफ बेसिक मिलता है। टीपीटीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका होता है, वो शायद 5 से 6 हजार के बीच में। इनकम टैक्स आपका अभी 4 से 5 हजार के बीच में कट रहा है। एनपीएस जो मेरे पास मैसेज आता है कंट्रीब्यूशन का, वो 16,000 यूनिट का आता है। बाकी मेरे को, मैं इतना नहीं देखता कि कितना कट रहा है, क्या है, ठीक है। मैसेज के हिसाब से 16,000 यूनिट का कंट्रीब्यूशन अभी जा रहा है, यूनिट बताते हैं उसमें, वो 16,000 रुपए है, ठीक है। तो सीजीएचएस में आपका 600 के आसपास कुछ कटता है, ठीक है। ये काफी अच्छी फैसिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, कुछ चीजों में बहुत अच्छी है, कुछ चीजों में बहुत बेकार भी है। उसको मैं कभी बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसके बारे में भी काफी कम इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और सीजीईजीआईएस ये आपका 60 रुपए कटता है, ये ग्रुप इंश्योरेंस है, ठीक है। ये मेरे को भी नहीं पता इसमें क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। पूछा तो था मैंने, पर मैं भूल गया, ठीक है। कोई ज्यादा काम की चीज नहीं है, ठीक है। तो आपकी इन हैंड सैलरी इस समय जो आ रही है, वो 74-75 हजार के आसपास आ रही है। 75 से थोड़ी ज्यादा ही आ रही है इनफैक्ट, ठीक है। 74, अब तो 75 से ऊपर आ रही है, ठीक है, क्योंकि मेरा एक इंक्रीमेंट भी लग गया, तो वो अलग चीज है। नेक्स्ट है कि एनी अदर अलाउंस, आपको इसमें क्या और कोई अलाउंस में मिलता है। तो पहली बात है, बैग अलाउंस आपको मिलता है, ये हर मिनिस्ट्री में मिलता होगा आई थिंक, ठीक है। 4375 रुपीज का बैग अलाउंस मिलता है 3 साल में एक बार। तो जितनी भी मोहतरमा हैं ज्यादा खुश हो गई थी कि एक साल में एक बार, नहीं 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 नहीं, 3 साल में एक बार मिलता है। लेकिन 4375 है, आपको जितनी भी मोहतरमा है उनको अच्छा बैग इसमें मिल सकता है, ठीक है। हाँ ठीक है, क्यूटास भी, जो भी है, ठीक है। दिवाली बोनस जो है वो 7,000 रुपए आपको मिलता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज आई थिंक वहां पे 17,000 रुपए मिलता है, बाकी मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ का मैं श्योर हूँ, 7,000 रुपए आपको मिलता है। और ये आपको तब मिलता है जब आपकी पिछले फाइनेंशियल ईयर में 6 महीने की सर्विस कंप्लीट हो गई होती है। फॉर एग्जांपल मैंने जनवरी में ज्वाइन किया था, मेरी मार्च तक सिर्फ 2 महीने की सर्विस हुई थी, तो मुझे इस साल नहीं मिला है, ठीक है। अब की बार मिलेगा। तो अगर आप लोगों को भी शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि हाँ, आप लोग मार्च अप्रैल में ज्वाइन करोगे तो कैसे ही मिलेगा, ठीक है। तो दिवाली बोनस तो इस साल भूल जाना।
और ऑनरेरियम भी आप इस साल भूल जाना, क्योंकि ये जनवरी फरवरी में मिलता है। मुझे भी नहीं मिला था, क्योंकि इसका भी क्राइटेरिया होता है, इसमें भी आपका शायद सेक्शन आपको अलॉट हो जाना चाहिए और उसके बाद 6 महीने की सर्विस हो जानी चाहिए। ठीक है, सेक्शन अलॉट होने के बाद, मतलब काम करते हो आपको 6 महीने हो जाने चाहिए। तो ये भी एक डिफरेंस, मतलब ये भी आपको नहीं मिलेगा। मतलब कुल मिला के ये दोनों चीजें अभी आपको पहले साल नहीं मिलेगी, यही मान के चलो। कोई अदर मेथड से मिल जाए तो भैया मुझे नहीं पता, ठीक है। पर अभी तो नहीं मिलेगी। एक और चीज है जो मुझे नहीं पता कि इस मिनिस्ट्री में ही है या फिर और मिनिस्ट्री में भी है। तो फर्स्ट प्रमोशन जो कि एसओ बनने के बाद होता है, वहां पे आपको लैपटॉप मिलता है शायद 63-64 थाउजेंड का लैपटॉप, जो मैंने देखा था, मेरे एसओ सर को मिला था। तो मुझे नहीं पता कि इसी मिनिस्ट्री में मिलता है या फिर बाकी मिनिस्ट्री में भी मिलता है, लेकिन मैं तो इस मिनिस्ट्री का बता रहा हूँ, तो यहाँ पे ये भी है, ठीक है। बाकी में भी होता होगा, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट है यार, ऑफिस टाइमिंग्स क्या रहते हैं। तो ऑफिशियल ऑफिस टाइमिंग्स जो है वो 9 से 5:30 है, ये ऑफिशियल है, ठीक है। ऐसे भी लोगों को देखा है जो 10 बजे आके 5 बजे चले जाते हैं, ऐसे भी लोगों को देखा है जो कि 11 बजे आके 7 बजे जाते हैं, ऐसे भी लोगों को देखा है जो कि पौने 9 बजे ही आ जाते हैं और एग्जैक्ट 5:30 बजे जाते हैं, ठीक है। मेरा टाइमिंग जनरली 9 से 9:15 के बीच में रहता है, ठीक है। 9:30 भी हो जाता है कभी कभी, अभी ज्यादा ठंड पड़ रही है तो। और मैं 5:30 बजे निकल जाता हूँ, तो ऐसा बहुत रेयर हुआ है कि मैं 5:30 के बाद रुका हूँ, ठीक है। तो पर ऑफिशियल ऑफिस टाइमिंग्स जो आपको कई लोग 9 से 5 बताते हैं, वो नहीं है। ऑफिशियल जो है 9 से 5:30 है। बाकी फिर आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर पे डिपेंड करता है। कई लोग 10 से 5 करते हैं, कई लोग, कुछ लोगों का तो कोई हिसाब ही नहीं है, खैर क्या ही बोलूं। तो ये सब आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर पे डिपेंड करता है यार। अब कहीं काम ही नहीं है तो फिर क्या ही रुक के करना, ठीक है। जहां पे काम है वहीं आपको रुकोगे, ठीक है। वैसे फिर भी कई लोग पूरा करते हैं, ठीक है, पूरा रुकते हैं, बट समझ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है प्रमोशंस की बात है, जो कि अभी सीएसएस और एमईए से बेटर है, ठीक है। तो आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पे ज्वाइन करोगे इसमें, उसके बाद सेक्शन ऑफिसर, उसके बाद अंडर सेक्रेटरी, उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी, और उसके बाद आप डायरेक्टर बनते हो। सीएसएस एमईए से ऐसे बेटर है क्योंकि अभी के हालात, चलो ये बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी सिर्फ मैं अपनी मिनिस्ट्री का बता देता हूँ। तो अपनी मिनिस्ट्री में अगर आप 21 या 22 साल की एज में ज्वाइन करो, जो कि हैं हमारी मिनिस्ट्री में 2-3 लोग, 2-3 एएसओ ऐसे हैं 2022 और 2021 के, जिन्होंने 21-22 की एज में ज्वाइन किया था, और वो अपना एलडीसीई का एग्जाम, जो कि डीओपीटी नहीं कराता है, ठीक है। सीएसएस में आई थिंक डीओपीटी कराता है, हमारा नाइलेट कराता है, ठीक है। तो माइटी में आई थिंक वो नाइलेट कराता है, ठीक है। तो आपके चांसेस है कि आप डायरेक्टर पोस्ट तक पहुंच जाओ। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, प्रैक्टिकली जो मैंने थोड़ा डिस्कस किया है लोगों से और जो थोड़ा बहुत पता किया है, ठीक है, मुझे बहुत कम चांसेस इसके लगते हैं, ठीक है, डायरेक्टर तक पहुंचने के। डीएस तक तो पहुंच ही जाएगा। डीएस तक तो 24-25 में भी अगर आप ज्वाइन करते हो, आपका शायद फर्स्ट टाइम पे नहीं भी होता एलडीसी एग्जाम, तो भी मेरे हिसाब से आप पहुंच जाओगे डीएस तक। हो सकता है कि आप कम टाइम के लिए बनो, 1 या 2 साल के लिए बनो, अगर आप एलडीसी एग्जाम क्लियर नहीं करते हो, ठीक है। लेकिन आप क्लियर कर लेते हो तो फिर अच्छा खासा टेन्योर आप निकाल दोगे, और 21-22 में ज्वाइन करते हो तो आप शायद 12-12 साल भी डीएस निकाल सकते हो। तो ठीक है, डीएस आप बन जाओगे यहाँ पे, ठीक है। जहां तक मुझे लगता है कि 30 साल की सर्विस में आप डीएस बन जाओगे, तो कोई 24 साल में ज्वाइन कर रहा है जैसे मैं हूं, तो मैं 54 साल की उम्र तक डीएस बन जाऊंगा, ऐसा है, ठीक है। लेकिन डायरेक्टर तो मुझे नहीं लगता कि बन पाएंगे, ठीक है। तो सच्ची सच्ची बात ये है कि डायरेक्टर, अगर आप बहुत उम्मीद लेके आ रहे हो भाई डायरेक्टर बन जाएंगे, जेएस तक पहुंच जाएंगे, गलतफहमी में मत रहना, ठीक है। डीएस तक आप रिटायर हो जाओगे, यही आप मान के चलो। उसके बाद अगर आपको कुछ मिल जाए तो खुश हो जाना, सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्कलोड। वर्कलोड यार, काफी लोग पूछते हैं कि यार क्या हम यूपीएससी या अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द सेक्शंस में यार यहाँ पे चिल है वर्कलोड, ठीक है। 9 बजे आओ, 5:30 बजे जाओ, इतना ही वर्कलोड है ज्यादातर सेक्शन में। मैं अपनी बात करूं तो मैं आज तक 5:30 बजे के बाद रुका ही नहीं हूं। मेरा बहुत 1-2 केस ऐसे हुए होंगे जब भी मैं खुद से रुका था, ठीक है, कि कल के लिए क्यों पेंडिंग रखे काम, आज ही कर जाते हैं, ठीक है। तो बहुत रेयर ऐसा हुआ है जब मैं रुका हूँ 5:30 बजे के बाद, बट 5:30 बजे मैं चला जाता हूँ, ठीक है। तो कुछ सेक्शंस हैं, 1-2 सेक्शंस हैं जिनमें आपको लेट सेटिंग भी होती है, ठीक है। उसका भी मतलब बताऊंगा लेट सेटिंग का मतलब क्या होता है, लेकिन हाँ, ज्यादातर सेक्शन में यहाँ वर्कलोड चिल है। यूपीएससी या अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए क्लियर, मतलब आप प्रिपेयर कर सकते हो या नहीं, ये डिपेंड करता है सीट टू सीट में, क्योंकि हो सकता है कि जैसे एक ही सेक्शन में 4-5 एएसओ बैठे हैं, ठीक है, या 2-3 एएसओ बैठे हैं, और आपकी सीट पे ज्यादा काम है और आपके बगल वाले एएसओ की सीट पे थोड़ा कम काम है, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है यार, आप
सेक्शन के बाद भी सीट पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी सीट पर हो, ठीक है, आपका काम क्या है। तो पर आप कर सकते हो, मतलब इतना है कि आप 2-3 घंटे तो निकाल ही लोगे, ठीक है। तो ऑफिस के अंदर अगर आप 2-3 घंटे निकाल लो और फिर बाद में ऑफिस के बाद तो आप राजा हुई, तो आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। लेट सेटिंग्स का मतलब आपको बता देता हूं, ठीक है। लेट सेटिंग्स एंड वर्क ऑन वीकेंड्स। तो पहले तो ये मतलब समझो कि 90% लेट सेटिंग्स का मतलब क्या होता है गवर्नमेंट जॉब में। तो लेट सेटिंग का मतलब होता है कि आपको सिर्फ बैठना है, काम नहीं करना है ना। समझो 90% लेट सेटिंग का मतलब है कि आप सिर्फ बैठे हो। जिस पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, एएसओ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है ऊपर वाली पोस्टों पे तो अलग चीज बनती है, लेकिन मैं अपनी पोस्ट एएसओ की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको लिटरली सिर्फ बैठना है लेट सेटिंग में। बैठना है और बस बस बैठे रहना है। हो सकता है कि यार कोई फाइल कहीं मूव हुई हो, कोई मीटिंग चल रही हो, और आप मतलब मीटिंग के बाद आपके पास कोई इनपुट आए, ठीक है। तो और इसमें ऐसा भी होता है कि यार कई बार आपको दिन में आप पूरे दिन खाली बैठे हो, पर आपको लेट सेटिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि मीटिंग हुई है रात में आपके जो हायर ऑफिसर्स हैं उनकी मीटिंग हो रही है, उसके बाद आपके पास कोई इनपुट आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लेट सेटिंग में आप काम की वजह से काम की वजह से आप लेट सेटिंग कर रहे हो, ये मतलब नहीं होता है। लेट सेटिंग का गवर्नमेंट जॉब में अलग होता है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग लिटरली बैठना होता है यार लेट सेटिंग में, कभी कभी ये होता है, ठीक है। तो हाँ, पर कभी कभी वो भी दुखदाई होता है कि यार जबरदस्ती बैठे हैं भाई, 11-11 बजे तक बैठे हैं, तो होता है। यहाँ पे भी है, कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसमें लेट सेटिंग होती है, पर उसका मतलब आप ये मत सोचना कि काम की वजह से होती है, ठीक है। और वर्क ऑन वीकेंड्स का भी मतलब ये नहीं है कि काम की वजह से आप आ रहे हो, ठीक है। तो आप समझ जाओ इस चीज को। लेकिन हाँ, कुछ सेक्शन में आपको आना पड़ सकता है, वीकेंड पे भी आना पड़ सकता है, लेट सेटिंग भी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि काम हो। हाँ, ये चीज आपको बताना जरूरी समझता हूं मैं। पावर तो हो पावर तो भाई बहुत ज्यादा, बहुत मतलब क्या बताऊं, बहुत ज्यादा पावर है, मतलब मतलब पावर हो भाई, मैं उठने लग गया हूँ। बहुत ज्यादा पावर है भाई साहब, बहुत ज्यादा पावर है। मतलब लिटरली इतनी ज्यादा पावर है, एक ग्रीन शीट लूं और मैं उस पे अपने पेन से अपने साइन मार सकता हूं और उसे ई फाइल पे पुश कर सकता हूं। जितनी ज्यादा पावर है वो भाई साहब, बहुत ज्यादा पावर है। आज का सरकाज़म यही खत्म होता है। और सोशल रिस्पेक्ट तो ठीक है, हर गवर्नमेंट जॉब के साथ आती है, ठीक है। तो पावर तो आप, टू बी ऑनेस्ट, पावर आप एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। पावर ऐसी कुछ पावर नहीं होती जो आप रीलो और पीडी पता नहीं कौन कौन सी फालतू की वीडियोस में देखते रहते हो। ये हूं वो हूं, कुछ नहीं हो आप। फर्जी हो बस एक, बस फर्जी क्या है, मतलब ठीक है, एक एम्प्लॉय हो गवर्नमेंट के, ठीक है, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कोई पावर नहीं है, ठीक है। ज्यादा मत एक्सपेक्टेशन लेके मत आ जाना, ठीक है। सोशल रिस्पेक्ट तो चलती रहती है, कोई बड़ी चीज नहीं है, उसमें ऐसा कुछ खास नहीं, ठीक है। लीव्स हैं यार आपके पास, लीव्स ये हैं, स्पेशल कैजुअल लीव है। कैजुअल लीव 8 आपको मिलती है, अर्न लीव आपको 30 मिलती है, साल की बता रहा हूँ। हाफ पे लीव होती है जो कि आपको साल की 20 मिलती है, विच इज इक्विवेलेंट टू 10 डेज, ठीक है। और पब्लिक हॉलीडेज प्लस वीकेंड्स अगर मिला दे तो अराउंड 115-116, तो अच्छी खासी लीव है, मतलब 150 के आसपास आपकी लीव्स हैं, ठीक है। स्पेशल कैजुअल लीव कुछ ओकेजन्स में मिलती है, पैटर्निटी लीव भी होती है, लेकिन वो बताने का भी कोई मतलब नहीं है। स्पेशल कैजुअल लीव जैसे आप किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हो, इंटर मिनिस्ट्री या फिर उस सब में, या फिर और भी कुछ चीजों में मिलती है, ठीक है। मुझे भी इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है। मेरे को जिस चीज का आइडिया स्पोर्ट्स का, उसमें स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है। तो ये अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज लीव्स है, जो कि बाकी लीव्स है ना, कैजुअल लीव, अर्न लीव, हाफ पे लीव, तो इनके अलावा भी एक लीव होती है स्पेशल कैजुअल लीव, जो कि मैंने अवेल की है स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बेस्ट पार्ट इस मिनिस्ट्री में आने का है कि अगर आप स्पोर्ट्स लवर हो, ठीक है, तो आपके पास काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है यार, मतलब स्पोर्ट्स में अपना टैलेंट दिखाने की। अगर आप वास्तव में एक अच्छा खेलते हो तो आपके पास स्पोर्ट्स में बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत कम हैं। और जैसे मैं बैडमिंटन में इंटर मिनिस्ट्री खेला है, जबकि मैं इतना अच्छा नहीं खेलता हूँ। कई लोगों को लग रहा होगा कि इंटर मिनिस्ट्री खेला है तो अच्छा खेलता होगा, नहीं भाई, क्योंकि यहाँ लोग कम है, ठीक है। कंपटीशन था ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ 2 लोगों ने ही फॉर्म भरा था, तो उसमें कोई कंपटीशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से मैं आराम से इंटर मिनिस्ट्री खेला है। हाँ ठीक है, एक एवरेज से अच्छा खेलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस लेवल पे compete कराओ इंटर मिनिस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मौका मिल सकता है, ठीक है। क्रिकेट और टेबल टेनिस में नहीं मिलेगा अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसके अलावा जितने भी स्पोर्ट्स हैं, इस मिनिस्ट्री में आपके पास एक मौका है अपने आप को प्रूव करने का। अगर आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, आप इनिशिएटिव लेना जानते हैं, तो इस मिनिस्ट्री में काफी कम लोग हैं जो कि स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो आप के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैंने बैडमिंटन में इंटरेस्ट दिखाया, मैंने खुद ने ही सब कुछ किया उसका, मैं स्पेशल कैजुअल लीग पे गया भी खेलने,
बहुत ही घटिया खेला वहां के लेवल के हिसाब से, लेकिन मजा तो आया, स्पेशल कैजुअल लीव भी मिली। तो देख सकते हो, मतलब आप अगर स्पोर्ट्स लवर हो तो आपके लिए मिस्टी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जो है यहाँ पे होती है सीडेक नोएडा में, 15 दिन के लिए होती है अप्रोक्सीमेट। ठीक है। इसमें आपको सैटरडे भी बुलाया जाता है, मतलब हमें बुलाया गया था, जरूरी नहीं आपको बुलाया जाए, हो सकता है कि आपके लिए रिलैक्सेशन हो और थोड़ा सा ट्रेनिंग को आगे बढ़ा दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। हमें सैटरडे को बुलाया गया था, संडे को नहीं बुलाया गया था, लेकिन ये ट्रेनिंग सीडेक नोएडा में होती है, जो कि अपकमिंग बैचेस के लिए 15 दिन से ज्यादा भी एक्सटेंड हो सकती है। हो सकता है कि आप लोग जब आओ तो आप लोगों के लिए 21 दिन की हो, और ये ट्रेनिंग हमारे जो होती है वो आपको 9 बजे सुबह बस लेने आती है और शाम को 5:30 बजे छोड़ आती है वापस। ऑफिस ऑफिस से बस आती है, ऑफिस से ही बस, ऑफिस में ही मतलब बस वापस छोड़ देती है। ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आप लोगों के लिए हम लोगों ने सजेशंस दिए थे, हालांकि और भी बैचेस दे चुके हैं। ठीक है। तो जरूरी नहीं इम्प्लीमेंट हो, लेकिन हम लोगों ने सजेशंस दिए थे कि ये वहीं पे होनी चाहिए, मतलब वहीं पे रुकने और खाने का इंतजाम भी वहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको लंच नाश्ता वगैरह वो सब तो मिलता ही है, ठीक है, वो तो है, लेकिन अगर वहीं पे रुक के और थोड़ी बॉन्डिंग अच्छी बने और मजा आए, ठीक है, तो उसके लिए हमने सजेशन दिया था, बाकी क्या पता हो ना हो। इसमें आपका ट्रेनिंग एग्जाम भी होता है, जो कि इजी सा ही होता है, कोई खास नहीं होता है, सब ऑलमोस्ट सबका क्लियर हो जाता है, ऑलमोस्ट क्या इस बार तो सभी का हो गया। ठीक है। इजी इजी सा ही था जो भी आप ट्रेनिंग में पढ़ते हो। ट्रेनिंग के लेक्चर्स बहुत बोरिंग होते हैं, ठीक है, ये तो सच्चाई है। तो इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर आप किसी ट्रेनिंग लेक्चर में सो भी गए तो आप ये सोच रहे हो यार मेरे एग्जाम कैसे पास होगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी सोया हुआ हूँ। ठीक है। तो हो जाता है, इजी है, मतलब 90 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से पासिंग 36 होता है, हो जाता है। ठीक है, तुक्के उक्के भी लगा दो तो भी हो जाएगा। तो तो इतनी कोई वरी करने वाली बात नहीं है। ट्रेनिंग में एंजॉय करो, मजे करो थोड़ा। अगर वहीं पे अकोमोडेशन भी मिल जाता तो शायद और अच्छी ट्रेनिंग होती, जैसे सीएसएस की होती है। तो हाँ, सीएसएस में ट्रेनिंग हमारे यहाँ से काफी ज्यादा अच्छी होती है, ये बात तो मैं एग्री करूंगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर ट्रेनिंग चिल होती है, वहां पे जैसे प्रोजेक्ट्स प्रेजेंटेशन आपको बहुत सारी चीजें दे दी जाती है, आपको प्रेजेंट करना है, ये करना है, वो करना है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे चिल है, यहाँ पे एकदम बस एक एग्जाम होता है, बात खत्म। तो यही था यार, जो माइटी के बारे में मेन मेन चीजें थी, मेन मेन पॉइंट्स ब्रीफ में मैंने आपको समराइज कर दिया। ठीक है। अपकमिंग वीडियोस में कंपैरिजन आएगा एएसओ सीएसएस एमईए और एएसएन माइटी के बारे में, मैं एक कंपैरिजन वीडियो डाल दूंगा। ठीक है। सेकंड ये है कि इफ अगर मेरी 100 रैंक आती, 100 के अंडर रैंक आती, तो मैं कौन सी पोस्ट को चूज करता अगर आज भी मेरी 100 के अंडर रैंक आती, मतलब ऑब्वियसली सीजन 24 मैंने नहीं दिया, लेकिन इनकेस मेरी सीजन 23 में ही आती, तो आज के टाइम के हिसाब से मैं कौन सी पोस्ट को प्रेफर करता वो आपको बताऊंगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट है गवर्नमेंट वर्सेस कॉर्पोरेट, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है 2 साल का कॉर्पोरेट में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, और 1 साल का गवर्नमेंट में हो चुका है, तो मैं आपको बेटर बता पाऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, किस चीज में कॉर्पोरेट बेटर है, किस चीज में गवर्नमेंट बेटर है। ठीक है। फोर्थ है कि पोस्ट डिटेल्स की वीडियो, क्योंकि काफी पोस्टों के बारे में लोगों को नहीं पता है, और मैं दूसरों की पोस्ट डिटेल्स की वीडियो देखता था और वो लोग कभी कभी काफी चीजें गलत बताते थे। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, तो कुछ चीजें गलत बताते थे वो लोग। ठीक है। तो ये चीज मैं थोड़ा, मतलब कुछ कुछ पोस्टों का जिनका मुझे पता है वो आपको सही सही बताऊंगा। ठीक है। और फिफ्थ होगी कि मैथ्स स्ट्रेटेजी, जो कि मैं डालना भूल गया था, मैथ्स की स्ट्रेटेजी मैंने कभी डाली नहीं है। ठीक है। तो वो मैं शायद डालना भूल गया, जो भी जीके की तो कभी नहीं आने वाली। ठीक है, मैथ्स की जरूर आएगी, सीजीएल 25 के एस्पिरेंट्स जो हैं उनके लिए मैथ्स की स्ट्रेटेजी मैं कोरा पे बता चुका हूँ वैसे तो, लेकिन कोरा, अगर कुछ लोग कोरा पे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो जिनको वीडियो से ज्यादा समझ में आता है उन लोगों के लिए वीडियो बना देंगे। ठीक है। तो दैट्स इट। हो सक मतलब आई होप आपको कुछ समझ में आ गया होगा एएसएम आईटी के बारे में सब कुछ। ठीक है। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।